तो दोस्तों, बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए हैं जन कल्याण शिविर, जिनमें आ सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर यहाँ पर जो बातें हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनके भी फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में कई जगह पर लगे, उसी में से एक जगह ये शिविर लगा है सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड में, बाघा जतीन विद्यापीठ मैदान में। और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर आए हैं और अपने जो विभिन्न समस्याएं उनको लेकर बात कर रहे हैं, अधिकारी को अवगत करा रहे हैं, या फिर जो विशेषकर जो अन्नपूर्णा योजना है, इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है उसको लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मांग को लेकर लोग यहाँ पर आए हैं और सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड से। सिलीगुड़ी का 5 नंबर वार्ड काफी बड़ा वार्ड है, पुराना वार्ड है, और यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड रही है जमीन के पट्टे को लेकर, क्योंकि वार्ड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्टलैंड में है और ऐसे में यहाँ के जो निवासी हैं वो कई दशकों से 40 वर्षों से ज्यादा से पट्टे की मांग करते आ रहे हैं और आज तक इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लेकिन आज जब नई सरकार आई है बंगाल में, नए प्रकल्प आ रहे हैं, तो उसे एक आस जगी है यहाँ के लोगों को। और संतोषी नगर पट्टा संग्राम मोर्चा जो है उनके देखिए यहाँ पर लोग बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग भी जो मांग करते करते शायद बूढ़े हो गए जवानी से, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं सारे के सारे। हाँ, तो कब से इनकी डिमांड है मैं बताता हूँ और क्या पूरी डिमांड लेके आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बुजुर्ग से ही शुरुआत करते हैं। चाचा जी से क्या कहते हैं? हाँ सर जी, क्या नाम आपका? गुलाब चंद वर्मा। गुलाब जी, कब से मांग करते आ रहे हैं आप? मांग हम सन 75 से। सन 75, हाँ। 51 साल? हाँ, 51 साल से संतोषी नगर। 51 साल हो गया। 51 साल हो गए। देखिए, तब से हम लोग बात पढ़ते हैं, खाली डिमांडे करते आ रहे हैं। बहुत सरकार बदला, सीपीएम भी गया, कांग्रेस भी गया, टीएमसी गया, बीजेपी आया, आपको क्या लग रहा है? हमको आशा करते हैं इस सरकार से हमको सुविधा मिलेगा। आशा तो आपने जब 11 में टीएमसी आई थी तब भी की होगी। तो किया तो रहा, लेकिन हुआ नहीं ना। हाँ, आशा तो अभी सरकार से हम करते हैं जो हो जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, तारीख पे तारीख का उदाहरण अपने भारत से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। और विशेषकर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उनका काम ही हमको लगता है जैसे आश्वासन देना हो गया। धनंजय भी काफी समय से जुड़े, मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा समय से, तो 30 साल से तो आप भी जुड़े। धनंजय जी, क्या लगता है? आप तो युवा है और एकदम युवा थे तब जिससे जुड़े थे और संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि जमीन की जो जहां वो बस रहता है लगभग 40-50 वर्ष से, वहां पर उसको जमीन का लीगली कागज न मिले, उसको पहचान न हो, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अधिकार का हनन है। ये उसको पहचान मिलना चाहिए, उसको जमीन का कागज का जो न्यायिक एक दस्तावेज है वो उसको मिलना चाहिए। उससे संतोषी नगर वंचित है अभी तक। इसकी मांग जो है, हमको जहां तक याद है, मैं छोटा था तब से 40 वर्ष से इसकी मांग चल रही है। लेकिन पिछले 20 वर्ष पहले जब हम लोग थोड़ा हरकत में आए, जब सभी बड़े बुजुर्ग और युवा मिल करके संतोषी नगर पट्टा संग्राम मोर्चा का गठन किया, उस समय मुझे याद आ रही है कि उस समय स्वर्गीय बीएन राय जी थे, स्वर्गीय गंगा प्रसाद वर्मा जी थे, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद जी थे, स्वर्गीय शत्रुघ्न राय जी थे। ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जो आज हमारे बीच नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष करते करते उनको उस जीवन में पट्टा नहीं मिला और जमीन की पहचान नहीं मिली। हम लोगों ने पिछले जो सीपीएम के जो नगर विकास मंत्री थे आदरणीय श्री अशोक भट्टाचार्य जी, उनको हम लोगों ने एक पूरा सर्वे बना कर दिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि सर्वे बनाइए। हम लोग पूरा सर्वे दिया था, एक मोटा जो सर्वे लिस्ट उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब दूसरी सरकार आई, उसमें भी हम लोगों ने नगर विकास उत्तर बंग विकास मंत्री माननीय श्री गौतम देव जी को हम लोग दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुई। उसमें एक चीज हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 2010 में हम लोगों ने जब ये मांग उठाई थी, तो ये देखिए कागज है, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक सर्वे दिया हम लोगों को करके पूरा, जिसमें ये बताया कि संतोषी नगर, गंगानगर और महाराज कॉलोनी, ये तीनों जो जमीन किस किस प्लॉट नंबर है, क्या क्या स्थिति है, वो बताया था। लेकिन वो केवल कागज पर बताया था। हम लोग कागज से हम लोग क्या पता चलेगा कि हमारी जमीन है और इनकी जमीन किस जमीन पे है? हम लोग को फिजिकल जानकारी चाहिए कि हम आखिर किस जमीन पर खड़े हैं। हमारा जमीन रियायती है, हमारा जमीन आरआर है कि हमारा जमीन बेस्ट है, हम लोग को आज तक पता नहीं चला। इसके लिए काफी हम लोगों ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, धरना दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन हम बताने जा रहे हैं वही कि जब से नई सरकार आई है, तो सबसे पहले मैं नई सरकार को हार्दिक अभिनंदन करता हूं पट्टा संग्राम मोर्चा की तरफ से। माननीय इस सरकार के जो हमारे
मुखिया है हमारे राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे शहर के आन बान शान जो हमारे शंकर घोष जी, जो विधायक, जो आज हम लोगों के गर्व होता है बोलते हुए कि वो आज राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री हैं। हम लोग उनको देख करके सीना चौड़ा है और उसी को लेकर के इस जन कल्याण शिविर में हम लोग आए हैं बड़ी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोगों को इस बार जरूर पट्टा मिलेगा। सारे कागज लेकर आए हैं कि हम लोग जो मेंबर हैं आप लोग किसे काफी मेंबर है, मानकर चलिए कि इस पट्टा संग्राम मोर्चा के जितने भी घर हैं वहां पर जिनको कोई कागजात नहीं है, लगभग 1000 घर होगा, हमको लगता है 1000 घर से भी ऊपर होगा। केवल 5 नंबर वार्ड में 1000 घर होगा। संतोषी नगर 5 नंबर वार्ड में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ही हमने यहाँ पर लिखा है, उनको ही ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को ही ज्ञापन दिया है और हाँ दे रहे हैं, काफी दे रहे हैं जन कल्याण शिविर में और बहुत आशा और विश्वास के साथ हम दे रहे हैं कि इस बार हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे पर्यटन मंत्री के पास भी हम लोग सारा दस्तावेज लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि हमें पट्टा दिया जाए ताकि हमको जो उचित पहचान है, जो उचित अधिकार है संतोषी नगर के वासियों का, वो मिल सके। आपका क्या नाम? महावीर प्रसाद। महावीर जी, क्या इतनी लंबी डिमांड रही है, क्या आशा? ये आशा तो हम लोग यही करते हैं कि नई सरकार, नई व्यवस्था, नई विधि व्यवस्था स्थापित हो रही है, तो मैं तो पूरा आस जगी है। आस पूरे ही आस जगी है, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि ये हमारे मन मुताबिक सरकार की गठन हुआ है। मैं सरकार से पूरा का पूरा आशा करता हूँ। जो आज हम 1992 से इससे जुड़े हुए हैं हम, और आज तक जो चीज के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा और कुछ मिला नहीं। अब इस बार उम्मीद करते हैं कि आश्वासन ही नहीं, इस बार काम होना चाहिए। तो राजेंद्र जी है हमारे साथ और वो संग्राम मोर्चा के कन्वेनर भी है और साथ ही लंबे समय से इलाके के इस काम में अपना योगदान देते रहे हैं, सक्रिय रहे हैं और आज योगदान देते देते उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए। इतनी गर्मी धूप में भी यहाँ पर खड़े हैं मास्टर जी और पूरे गुरु भी है, शिक्षक है, बहुत से लोग वार्ड के से पढ़ के आगे आए हैं। राजेंद्र जी, परिवर्तन हुआ है तो सरकार परिवर्तन नहीं है, क्या लग रहा है आपको कि व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा? देखिए, हम लोग तो आशा पर जिंदा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सीपीएम के राज से दौड़ते दौड़ते तो ये हालत हो गया, चूल उड़ने लगा। तृणमूल के राज से अब यही हालत हुआ। अब हमारे ये जो हमारे सरकार है, मैं उनसे आशा करता हूं कि जरूर इस बार हम लोगों को, और हम लोग इतना खुश हैं इस सरकार से कि कम से कम, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम सनातनी लोग उनको बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार आशीर्वाद देते हैं। बस। बहुत ज्यादा धूप है, आप लोग ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति भी ज्यादा खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच लीजिए आज बुजुर्ग लोग इतने लंबे संघर्ष को करते हुए यहाँ तक पहुंचे और आज भी इन्होंने नई सरकार से यही डिमांड करने जा रहे हैं कि भाई इन लोगों का जो एक अधिकार है पट्टे का, वो इन्हें अधिकार दिया जाए, जमीन का ये अधिकार इन्हें दिया जाए जो अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं है, जबकि ये कई दशकों से उस भूमि पर निवास कर रहे हैं। इस बार जरूर मिलेगा और ऐसी उम्मीद है, सभी कह रहे हैं कि इस बार ये जरूर मिलेगा। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।